अमेरिकन जनरल्स को बहुत कुछ मिला अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान गोल्ड माइन है। अमेरिका की टोटल इकॉनमी और टोटल बजट से भी 3 टाइम्स ग्रेटर उसके पास दौलत थी। वो मनशियात अफगानिस्तान से काश्त होती थी, वो अफगानिस्तान से निकलती थी। एक तरफ जो है वो कुवैत पे हमला भी करवा रहा होता है, ठीक है, और हमले के लिए असला भी दे रहा होता है। आप खुद सोचिए ना कि अफगानिस्तान वो मुल्क है जहां पे दुनिया की 20% मनशियात, हीरोइन और दीगर जो मनशियात से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनकी। आप दुरानी इस दौर से शुरू हो जाएं, उसके बाद से मूव ऑन करें आगे, व्हाट्सएवर जो भी अभी साल गुजरा 2022 आपका लग गया। अफगानिस्तान के साथ, अफगानियों के साथ इशू ये है कि वो सिर्फ लड़ाई पसंद लोग हैं। मनशियात जब आप उस पर रोक लगाएंगे तो असला वो कहां से लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खलील अहमद। अफगानिस्तान की सूरत हाल पे हमने पहले बात की। हमेशा की तरह नवीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और नवीद भाई ना सिर्फ तजज़ियाकार हैं बल्कि उसके अलावा कॉलम भी लिखते हैं और हिस्ट्री में जो है ना वो उन्होंने समझ लें कि मास्टरी किया हुआ है। किसी भी मुल्क की अगर आपको हिस्ट्री पूछनी है तो आप उनसे पूछ लें। खैर, हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो इसमें अब सबसे बड़ी चीज़ एक ये होती है कि मुख्तलिफ लोगों के ज़हनों में ये सवाल उठता है, बल्कि अक्सर यही डिस्कस होती है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में 20 साल रहा है, आखिर अमेरिका को कुछ हासिल हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ कुछ बेटर होंगे नहीं होंगे, या अब तक के जो हालात बेहतर हुए हैं या नहीं हुए, इसके बारे में आज उनसे तफसील लेते हैं। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नवीद भाई, आज बस जल्दी से आपने ये सारी चीज़ें करनी है क्योंकि अवाम बड़ी बेताब है इस बारे में जानने के लिए कि अमेरिका को कुछ मिला भी कि नहीं मिला। सर, अमेरिका को क्या मिलना था, अमेरिकन जनरल्स को बहुत कुछ मिला अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान गोल्ड माइन है। मैं आपको अफगान इशूज के ऊपर हम पीछे बात करते आ रहे हैं, लेकिन वो तो सारी हिस्ट्री थी ना। अब हासिल क्या है अफगानिस्तान का, सवाल ये पैदा होता है। और अफगानिस्तान में 20 साल, जैसे आपने सवाल किया कि अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका रहा तो उसने क्या हासिल किया। सर, अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपनी पूरी की पूरी मईशत को स्टेबल किया है अफगानिस्तान से। अब लोगों का सवाल ये होता है कि ना मादनियात निकली वहां से, ना ज़खायर निकले, ना तेलो गैस निकला। अमेरिका मोस्टली इन्वेट उस मुल्क में करता है, उस मुल्क पे हमला करता है जहां पर कोई मादनियात हो। तो क्यों अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जो है वो 20 साल अपने कदम जमाने की कोशिश करता रहा। ये सवाल मेरे ख्याल में सबसे अहम है कि वो क्या वजूहात है। सर, अफगानिस्तान के पास दुनिया का वो खजाना है जो कि किसी मुल्क में नहीं है, और उस खजाने का नाम है पोस्त, जिसको हम हुर्फ़े आम में हीरोइन, मनशियात और जो भी कह लें वो कहते हैं। दुनिया की जो सबसे जो टॉप रेवेन्यू जनरेटेड इंडस्ट्रीज हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें सबसे पहले सबसे नंबर 1 कॉस्मेटिक्स, फैशन से रिलेटेड। दूसरे नंबर पे आप एमुनेशन, असला, और तीसरे नंबर पे आपकी जो सबसे ज़्यादा जो दुनिया के अंदर, पाब्लो एस्कोबार का आपने नाम सुना होगा कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, लेकिन तमाम की तमाम दौलत उसकी गैर कानूनी और नाजायज़ थी, और यही जो अपना मनशियात के कारोबार से उसने हासिल की थी। पाब्लो एस्कोबार के बारे में मशहूर है कि अमेरिका की टोटल इकॉनमी और टोटल बजट से भी 3 टाइम्स ग्रेटर उसके पास दौलत थी। तो अफगानिस्तान में जो खजाना जो अमेरिका ने हासिल किया वो मनशियात थी। अमेरिकी जनरल्स अरबों पति हुए। अमेरिका ने अपनी तमाम तर इकॉनमी जो है वो स्टेबल की उन मनशियात के थ्रू। वो मनशियात अफगानिस्तान से काश्त होती थी, वो अफगानिस्तान से निकलती थी, अफगानिस्तान से होके वो एशिया से यूरोप, और यूरोप से होके वो आपके समंदरों से होते हुए कनाडा, वहां से मेक्सिको, और मेक्सिको से अमेरिका, और ये सारे पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती थी। अमेरिका ने ये जी
सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। छोटा सा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मैक्सिको साथ है अमेरिका के जी। मैक्सिको और अमेरिका की लड़ाई ही इसी बात पे रहती है कि मैक्सिको में यही नाजायज काम होते हैं, मंशियात का काम ज्यादा होता है जी। और इसी वजह से वो इनकी आपस में क्लैश रहती है। तो आप अभी कह रहे हैं कि मैक्सिको के थ्रू ये तजारत करते हैं, ये इनकी कोई पॉलिसी है? सर बात सुने, अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी ये रह गई है कि फ्रंट पे कुछ है, बैक पे कुछ है। अमेरिकन की नेचर को सभी जानते हैं कि अमेरिका फ्रंट पे कुछ होता है, बैक पे कुछ होता है। एक तरफ जो है वो कुवैत पे हमला भी करवा रहा होता है, ठीक है, और हमले के लिए असला भी दे रहा होता है। समझे ना, सदाम हुसैन ने कुवैत पे हमला किया था। सदाम हुसैन की इतनी जरूरत थी कि कुवैत पे हमला करे अब तक अमेरिका की आशीर्वाद ना हो। अमेरिका हमेशा से फ्रंट पे कुछ होता है, बैक पे कुछ होता है। अमेरिका के मकासद जो हैं वो इतने एक आम जनरल पब्लिक के समझने के नहीं है। मुझे आप एक बात बताएं, अमेरिका 20 साल रहा, अफगानिस्तान पूरी दुनिया में 80% जो पोस्ट है, जो मनशियात है, वो उसको पैदा करने वाला, उसको स्मगल करने वाला मुल्क अफगानिस्तान। क्या उन 20 सालों में दुनिया भर में मनशियात खत्म हुई? नहीं हुई। कहां से आ रही थी फिर? वहीं अफगानिस्तान से चल रही थी। आप खुद सोचिए ना कि अफगानिस्तान वो मुल्क है जहां पे दुनिया की 20% मनशियात, हीरोइन और दीगर जो मनशियात से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनकी काश्त होती है, उनकी पैदावार होती है। क्या उन 20 सालों में दुनिया के अंदर मनशियात की बिक्री खत्म हुई, कम हुई? कहीं पर भी, कहीं पर उसको ब्रेक लगी अमेरिका के होते हुए अफगानिस्तान में? बल्कि पहले लेकिन इस पर ज्यादा हुई है। तो ज्यादा इसी वजह से हुई कि उसको खुद ही अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में फैला रहा था, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर रहा था। 90s के बाद जो इनका इकोनॉमिकल क्राइसिस आया अमेरिका के अंदर, जिसमें अमेरिका की रीढ़ की हड्डी तक टूट गई, उस तमाम क्राइसिस को, ठीक है, उसको डील किससे किया? मनशियात से, उसकी फ्रोक्स से, उससे हासिल होने वाली ब्लैक मनी से। और दूसरा क्या अचीव किया? नेटो को ले गया अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर, नेटो को लेकर गया, नेटो के अंदर तमाम ममालिक को लेकर गया। असला कहां से जाता था? अमेरिकन। आज जो अमेरिका असला अफगानिस्तान के अंदर छोड़कर गया है तालिबान के लिए, M416 राइफल किस काम की है? तालिबान के। कल को इसी M416 राइफल की गोलियां और पार्ट्स अमेरिका ही तालिबान को बेचेगा, अमेरिका ही अफगानिस्तान को बेचेगा। उसका काम चलता रहेगा, बिजनेस उसका, डर्टी बिजनेस उसका चलता रहेगा, बल्कि लोग मरते रहेंगे। बल्कि यही वो हथियार हैं जो आजकल पाकिस्तान में दहशत, ऑब्वियसली आपके सामने है। अच्छा ये थे अमेरिका के अगराज़ व मकासद सारे अफगानिस्तान में रहने के। अब मैं आपके अगले सवाल के ऊपर आ जाता हूं, पाकिस्तान के साथ हालात ठीक हो गए कि नहीं होंगे? इस सवाल का जवाब थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को ये मैं समझा सकूं। देखें, जो कौम, जो नेशन, जिस जगह के रहने वाले लोग, नेटिव, जिन्होंने आज सदियां गुजार दी जंगों में, सदियों से अफगानियों का काम क्या है? जंग, लड़ाई, खून खराबा, खून रेजी। आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो अमन व अमान से रहेंगे? ऐसी कौम से आपका मोहल्लेदार हो, उसका काम ही लड़ाई झगड़ा हो, फसाद हो, उसकी आगे बच्चों का भी काम यही हो, तो आप थोड़ा सा उससे डर के रहेंगे, क्योंकि आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इनका तो काम ही यही है। आप अपने कपड़े बचा के चलेंगे, क्योंकि आपके वो तो हैं ही लोग गंदे ना, उनकी तरफ से उड़ाए गए चीटों से आपके कपड़े खराब होंगे। सर इस जगह के रहने वाले जो अफगान है, अफगानिस्तान के रहने वाले जो अफगान है, इन्होंने शुरू से जंगें ही देखी हैं। आप दुरानी इस दौर से शुरू हो जाएं, उसके बाद से मूव ऑन करें आगे, व्हाट्सएवर जो भी अभी साल गुजरा, 2022 आपका लग गया। अफगानिस्तान में क्या किसी दौर के अंदर कबायली, गैर मुल्की जंगें, हादसे, अफरा तफरी, फसादात कभी खत्म हुए? नहीं हुए। हिस्ट्री हमें यही चीज बताती है। देखें, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ेंगे, अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे। आपका काम है लड़ना,
आप खुद भी लड़ेंगे, अपने बच्चे को भी लड़ाई ही सिखाएंगे। तो बेसिकली अफगानिस्तान के साथ, अफगानियों के साथ इशू ये है कि वो सिर्फ लड़ाई पसंद लोग हैं। उनको चाराना दें, पैसे दें, खाना दें, रोटी दें, और उनको चाहे किसी के भी खिलाफ लड़ा दें, क्योंकि उनका काम लड़ना है। वो बगैर लड़े, बगैर हथियार के वो लोग नहीं जिंदा रह सकते। आप उनको रोटी के बगैर रख सकते हो, आप उनको असले के बगैर नहीं रख सकते। और असला खरीदने के लिए और असले को अफोर्ड करने के लिए अफगानियों के पास वाहिद चीज क्या है? पोस्त, हीरोइन, मुनशियात। जब आप उस पर रोक लगाएंगे तो असला वो कहां से लाएंगे, जिससे वो आपस में लड़ें या आपसे लड़ें या आसपास से लड़ें। अभी जो बाढ़ खड़ी की गई है, अफगानिस को हटा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मामला खराब कर रहे हैं। बेसिकली स्मगलिंग एक चीज की तो नहीं होती। हम तो कहते हैं ना कि स्मगलिंग होती है, गाड़ी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। ये अफगानियों को इससे कोई सरोकार नहीं है। अफगानियों ने अपनी हीरोइन बेचनी है, अपनी मुनशियात को बेचना है। और उन्होंने बेचना कहां से है? ईरान के थ्रू तो बेच नहीं सकते, ईरान के थ्रू वो जा नहीं सकते। अब उनके पास वाहिद हल क्या रह गया? पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में जिन अफगानियों को पासपोर्ट दिए गए, जिन अफगानियों को आईडी कार्ड्स दिए गए, जो कि इस पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, आज भी रहते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। चंद एक, मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, चंद एक कल्प्रेट हर माशरे के अंदर होते हैं, वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं इन मनशियात स्मगलिंग के अंदर। वही मनशियात बहरा अरब के थ्रू कुछ गल्फ कंट्रीज की तरफ चली जाती हैं, कुछ गैर कानूनी तरीके से समुद्री रास्तों के जरिए से यूरोप के अंदर चली जाती हैं, कुछ इंडिया से होते हुए दीगर ममालिक में चली जाती हैं। तो मेन उनको एक्सेस जो है वो अफगानिस्तान तक चाहिए, क्योंकि उनका अगर फर्स्ट बॉर्डर पॉइंट जो कि पाकिस्तान बनता है, अगर वो ही क्लोज हो जाए अफगानियों का, तो उनकी मनशियात अफगानिस्तान से बाहर नहीं पहुंच सकती, पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं पहुंच सकती। तो बाढ़ हटाने का मकसद ये नहीं है कि उनको कोई टेरिटरी इशू है कि यार आप हमारी सरजमीन पे आपने बाढ़ लगा दी है। बाढ़ रहेगी तो उनकी मनशियात स्मगलिंग नहीं हो सकेंगी, और बाढ़ हटी रहेगी तो वो मनशियात आराम से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के थ्रू वो दीगर ममालिक तक लेके जाने में उनके लिए आसानी होगी। दूसरा, अब आपने उनको लड़ने के लिए असला भी देना है, उनको खाना भी देना है, उनको फंड्स भी देने हैं। सर, अफगानिस्तान के ऊपर मेरी शुरू से एक स्टांस था कि जिस टाइम अमेरिका वहां से निकला है ना, पाकिस्तान में हमारे यहाँ तो एक रिजीम चेंज का वो सिलसिला शुरू हो गया ना, जो भी है, एक हुकूमत हमारी थोड़े से और मामलात के अंदर उलझ गई, पाकिस्तानियों को और मामलात के अंदर उलझा दिया गया। अगर उस दिन अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लिया जाता और अफगानियों को अपने हाथ में ले लिया जाता और वहां पे अपनी पॉलिसी कंटिन्यू की जाती, चंद एक आपके थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होना था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना था, लेकिन उसको आपके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होने थे। आज अफगानिस्तान में पैसा कौन लगा रहा है? इंडिया। आज अफगानिस्तान में पैसा कौन लगा रहा है? अमेरिका। आज पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर पैसा कौन लगा रहा है? इजराइल। वो ये तमाम ममालिक वहां पे पैसा लगा रहे हैं, और जिन लोगों को आदत ही लड़ने की है उनको असला भी दे रहे हैं, उनको पैसा भी दे रहे हैं कि जाओ हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करो, आज जाओ पाकिस्तान पे हमला कर दो, आज जो चेक पोस्ट पे हमला कर दो, आज जो उनके बंदे मार दो, आज जो पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगा दो, आज जो पाकिस्तानियों को गाली दे दो। ये हराम के यहीं का खाते हैं, इसी को गाली बकते हैं। सारे इनकी रोजी रोटी अफगानिस्तान में करेंसी कोई भी नहीं है इस टाइम, सिवाय पाकिस्तानी करेंसी के अंदर वो डील करते हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी करेंसी के अंदर डील करते हैं। आपके पाकिस्तान से मोटरसाइकिल चोरी होता है, अफगानिस्तान मिलता है। आपके पाकिस्तान से गाड़ी चोरी होती है, वो अफगानिस्तान में चलती है। आपके पाकिस्तान से मुर्गी जाती है, वहां बिकती है। आपके पाकिस्तान से गाय जाती है, वहां बिकती है। गोश्त, मीट, गंदम इंपोर्ट हम करते हैं महंगे दामों में गंदम, वो स्मगल होकर जाती है अफगानिस्तान। अफगानी तो हर तरह से फायदे में, कहां से वो नुकसान में। पोस्ट की कमाई उनके पास, मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से फंडिंग उनके पास, हमारे सारे मुल्क का जो है अशिया जरूरी है उनके पास। हमने वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, हमारे पास एक सुनहरी मौका था जिसके अंदर हम तालिबान के साथ मिल बैठ के हम उनको फोर्स कर सकते थे कि वो हमारी पॉलिसी पे चलें। हमने मैदान खाली छोड़ दिया,
मैदान खाली छोड़ने की सूरत में ये हुआ कि जो हमारे दुश्मन ममालिक थे वो आए, उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है, और इन्वेस्ट करके अब वो उन तालिबान को, उन अफगानियों को उस पॉलिसी के ऊपर चलाना चाह रहे हैं, उस पॉलिसी के ऊपर चला रहे हैं जो कि हमारे खिलाफ है। तो इसलिए हमारे मसले मसाइल कभी भी अफगानिस्तान के साथ हल नहीं हो सकते, क्योंकि उनको चाहिए असला लड़ने के लिए, उनको चाहिए 2 वक्त की रोटी। जो वो दे देगा वो उसके हुक्म पर किसी के भी खिलाफ जाके लड़ पड़ेंगे, चाहे आगे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो। शुक्रिया नवीद साहब। नादरीन, ये वो अफगानिस्तानी वो हैं, 100% इत्फाक करता हूँ मैं नवीद भाई की बात से, कि एक दफ़ा मस्जिद में कोई गधा दाखिल हो गया था तो इस पे उन्होंने 32 बंदों को कत्ल कर दिया था, दोनों फरीकों ने। तो ये लड़ने के आदी हैं, हर छोटे बच्चे के पास असला होता है। फिर वो लोग जिनकी आमदनी पहुँचते हो और ऐसी जब नजायज़ कमाई होती तो किसी के साथ वो क्या वफा कर सकते हैं। ये क्रिकेट का मैदान हो या कोई भी हो, ये हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, गालियाँ भी देते हैं, कुर्सियाँ भी फेंकते हैं, सब कुछ करते हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी जो पॉलिसी है इनके मुताल्लिक़ चेंज करें और अपनी जो सरहदें हैं इनको कंट्रोल करके रखें। जहाँ पे इनको पाकिस्तानियों को अपना मफाद नज़र आता है वो अपना मफाद लें, बाकी मुल्कों की तरह ऐसे ही इनके साथ ताल्लुकात बनाने से बेहतर है कि आप उन्हें ताल्लुक की क्लोज